जैसे दाता उत्तम पात्र को पाने की भावना रखता है, वैसे पात्र भी उत्तम दाता को पाने की भावना रखता है। पात्र भी ऐसा विचार करके निकलता है कि ठीक है, आहारचर्या को तो निकल ही रहे हैं, आवश्यकता है, लेकिन आज यदि किसी उत्तम दाता की यहाँ योग बने तो बहुत अच्छा। पात्र क्या सोचता है? आज उत्तम दाता की यहाँ यदि आहार का योग बने तो अच्छा रहेगा। अब आप कहोगे महाराज जी, हमने पात्रों के भेद तो पढ़े हैं शास्त्रों में, दाता में उत्तम मध्यम जघन्य आप कैसे बनाओगे? तो दाता में भी उत्तम मध्यम जघन्य दाता हो सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है क्या? कहीं ना कहीं लिखा ही होगा। ज़्यादा पढ़ने में तो नहीं आता, मान लीजिए पढ़ने में नहीं आया तो समझ लो कैसे तीनों में अंतर होगा। जो स्वयं में व्रती बना हुआ है, ऐसा गृहस्थ व्रती बना हुआ है, प्रतिमाधारी है, ऐसे प्रतिमाधारी गृहस्थों में घर में रह करके भी समझ लीजिए 10वीं प्रतिमा का कोई पालन कर रहा है, 9वीं प्रतिमा 8वीं प्रतिमा का पालन कर रहा है, ये तो बहुत आगे की चर्या हो गई। 7वीं प्रतिमा तक तो बहुत आराम से रह सकता है, घर गृहस्थी के कार्यों को भी संपन्न कर सकता है, दुकान धंधा भी कर सकता है, खेती बाड़ी भी कर सकता है, सर्विस भी कर सकता है, और 7वीं प्रतिमा लेकर के कोई रहना चाहे तो रह भी सकता है। तो 7वीं प्रतिमाधारी कोई यदि श्रावक श्राविका मिल गया, उसका परिवार मिल गया, कहना ही क्या है। मान लो 7 प्रतिमा नहीं, 6 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 2 प्रतिमा में भी उत्तम दाता ही माना जाएगा, क्योंकि वह व्रती है। और जिसका जीवन व्रतों से जुड़ा हुआ है, ऐसा वह गृहस्थ घर में रह करके भी यदि समय पर दान देने के लिए खड़ा हुआ है, तो वह अपनी भूमिका के अनुसार, अपने व्रतों के अनुसार उत्तम दाता माना जाएगा। उत्तम दाता का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा धनाढ्य हो। उत्तम दाता का मतलब ये नहीं है कि नगर में सबसे बड़ी उसकी हवेली हो। उत्तम दाता का मतलब ये नहीं होगा कि बहुत बड़ा कारोबार हो। ठीक है, वो श्रावक श्रेष्ठी हो सकता है, वह उद्योगपति हो सकता है, वह दानवीर हो सकता है, लेकिन दाता की श्रेणियों में जब तक कोई व्रती नहीं बनेगा, उत्तम दाता की कोटि में नहीं आएगा। और ऐसे समय में यदि चक्रवर्ती के महल के बाजू में कोई प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका खड़े हो जाएंगे, तो प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका उत्तम श्रावक माने जाएंगे। चक्रवर्ती पुण्यवान होने के कारण उत्तम दाता है, क्योंकि भक्ति भाव विवेक उसका पूरा है, पर प्रतिमाधारी व्रती तो नहीं है। चक्रवर्ती वगैरह अपनी चर्या को ही विवेक के रूप में करते हैं, लेकिन छोटे व्रत नहीं लेते, क्योंकि वो शला का पुरुष, वो महाव्रत ही धारण करते हैं। पहली दूसरी प्रतिमा जैसे वो संकल्प पूर्वक ग्रहण नहीं करते, बल्कि उनकी चर्या ही वैसी होती है। तीर्थंकरों का भी ऐसा रहता है। तो इस तरह से उत्तम दाता वो होगा जो व्रती है। मध्यम दाता कौन होगा? मध्यम दाता वो माना जाएगा जो प्रतिमाधारी व्रती तो नहीं बना है, लेकिन गृहस्थी के योग षड आवश्यकों का धर्म के रूप में पालन करता है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने करेगा तो नंबर 2 पर आ जाएगा। और दिने दिने की जगह सप्ताहे सप्ताहे, मासे मासे में चला जाएगा, बरसे बरसे में आ जाएगा। इस श्लोक में तो दिने दिने लिखा है भाई। षटकर्माणि
दिने दिने। इन षड आवश्यकों का जो जैनी गृहस्थ प्रतिदिन पालन करता है, प्रतिदिन पालन करता है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, प्रतिदिन पालन करता है, किसी भी दिन भगवान की पूजा नहीं छोड़ता, किसी भी दिन भगवान का अभिषेक नहीं छोड़ता। अशुद्धि के काल की बात अलग है, प्रवास के काल की बात अलग है। यदि प्रवास में भी उसे ये अवसर नहीं मिला तो कुछ वो भोजन आदि में अंतर करके भोजन करेगा, भावना भाएगा, परोक्ष में पूजा कर लेगा, गुणगान कर लेगा, इतना धर्म वो पालेगा। और नगर में है, अनुकूलताएं हैं तो प्रतिदिन करेगा। देव पूजा, गुरु उपासना, भगवान की पूजा आपको नगर में रोज मिल सकती है, पर गुरु का सानिध्य रोज मिले ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो स्मरण में गुरु का गुणगान कर लेगा, परोक्ष उनको अर्घ्य चढ़ा देगा, वो उसकी गुरु पूजा हो गई। स्वाध्याय कर सकता है रोज। संयम एक तरह से छोटा मोटा नियम धर्म करता ही रहता है। और यदि समयबद्धता से शुद्धता के साथ में मंदिर में इतनी देर अभिषेक किया, पूजन की, तो अपने आप उसका उतना संयम तो पल ही गया। तपहा, और फिर प्रतिकूलता होते हुए भी ये कर रहा है तो उसका एक तरह से इच्छा निरोधस तपहा, तप की श्रेणी में उसकी क्रिया आ जाएगी। दानम, जो भी उसने पूजन में अर्घ्य चढ़ाया है, जो सामग्री अर्पित की है, प्रतिदिन का उसका वो दान माना जाएगा। मुनि महाराज मिल गए तो जो भी उसका द्रव्य लग रहा है वो दान माना जाएगा। मंदिर में मूर्ति के निमित्त पूजा, प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक, आहार विहार, किसी भी रूप में 4 दानों में जिसका जो भी द्रव्य लगेगा वो उसका दान माना जाता है। ऐसे षड आवश्यकों के लिए षट कर्माणि दिने दिने कहा गया है, प्रतिदिन करना चाहिए। और ऐसी दिनचर्या जो प्रतिदिन करता है वो मध्यम दाता माना जाएगा। जघन्य दाता कौन है? जो अवसर को देख करके होली दिवाली लाभ लेता रहता है। आज महावीर जयंती है, साल भर देखेगा नहीं, लेकिन महावीर जयंती को नई ड्रेस पहन करके सबसे आगे आएगा, बाकी लोगों को धक्का दे के पीछे करेगा। तुम पीछे हो जाओ, तुम तो रोज करते हो, आज मुझे करने दो, मुझे करने दो ना। और आप मना करोगे तो फिर आएंगे नहीं हम। हाँ देखो आया हूं मैं। तो ये होली दिवाली माहौल को देख करके, दिवाली है, लाड़ू चढ़ेगा, पूरी समाज आएगी, आज हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। अब जब सभी लोग जा रहे तो हम भी जाएंगे। तो ऐसे होली दिवाली के अवसर को देख करके, पर्व त्योहारों को देख करके जो उत्सुक हो जाता है, दबाव नहीं है उस पर किसी का, किसी ने उसको बाध्य भी नहीं किया है, लेकिन रोज नहीं करता है, ढला हुआ नहीं है, पर वातावरण देख करके, अपने भावों में आकर के जो पर्व त्योहारों पर या अवसर विशेष पर लाभ लेने का इच्छुक हो जाता है, उसे हम दाता तो मान लेंगे, लेकिन जघन्य दाता मानेंगे। पहले से तो चौके में खड़ा नहीं है, उतना उत्साह भी नहीं है, प्रबंध सब कर दिया है, घर में सब करने वाले हैं, ठीक है महाराज जी का आहार तो हो ही जाएगा, लेकिन अब बाजार में जाने के पहले थोड़ा देख लो कौन से वाले महाराज जी आ रहे हैं, इतना देख करके निकल जाएंगे। और खड़ा खड़ा देख रहा है, महाराज जी का पड़गाहन हो गया। अब पड़गाहन हो गया तो मन में आया, अरे पड़गाहन तो हो गया, अब किसी ने कह दिया तुम्हारे यहाँ हो गया, क्या विचार है देख लो। अब सोचता है चलो अपनी तो दुकान है, आधा घंटा लेट चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, और पीछे पीछे आ गया तो अंदर से उन्होंने कह दिया सोले के कपड़े तो रखे हैं ना अब उन्होंने भी कह दिया तो हाँ बदल के आए जाती। और जो तुरंत में तैयार होकर के देने का इच्छुक हो गए, ये कौन है? ये जघन्य दाता। जघन्य दाता कैसा है? किसी ने प्रेरित कर दिया तो उत्साहित हो गया,
कोई ऐसा भी होता है प्रेरित करने के बाद भी उत्साहित नहीं हो पाता, प्रेरित करने के बाद भी उत्साहित नहीं होता, उसका मन ही नहीं बन पाता, तो उसको नहीं। तो ये हो गया जघन्य। लेकिन जघन्य में कुलाचार का पालन करता है। नियमित दिनचर्या धार्मिक भले ना हो, पर जैन कुल के योग्य जो कुलाचार है, कुलाचार में मद्य मधु मांस का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, मंदिर भगवान का दर्शन करना रोज, आदि आदि, जो इतना विवेक रखता है, भले नियमावली में 6 आवश्यकों का पालन नहीं करता, पर कुलाचार का ध्यान रख करके काम करता है, तो ये जघन्य दाता माना जाएगा। इसके अलावा जिसका कुलाचार रूप 8 मूल गुणों का नियम नहीं है, अभक्ष्य वस्तुओं का भी जिनका त्याग नहीं है, और कहने के बावजूद भी जो उत्सुक नहीं हो पाते, या बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाए अड़ोसी पड़ोसी का या सब लोगों का, तो मन को दबा करके ठीक है मना नहीं कर सकते तो आके बैठ गया, तो वो दाता तो है, दे तो रहा है, लेकिन वो 3 की श्रेणी में तो नहीं आएगा, क्योंकि उसका उत्साह उतना नहीं बन पाया। फिर भी परिणामों का जो है वो उसका प्रभाव उसकी विशुद्धि को लेकर के होता है। तो इस तरह से एक दाता जैसे पात्रों की तलाश में उत्तम उत्तम नहीं तो मध्यम मध्यम नहीं तो जघन्य कोई ना कोई तो मिले, ऐसे ही मुनि महाराज भी आहारचर्या को निकलते हैं। तो कई बार ऐसा मन बनाते, वैसे तो सभी के घरों में आहार हो ही जाता, पर किसी त्यागी व्रती के घर का योग बने तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और ऐसा योग, व्रती के घर का योग, उत्तम दाता के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपने आहारचर्या के निमित्त से शुद्धता का सब कुछ वातावरण बनाया, ये बात अलग है, लेकिन मुनि महाराज हों या ना हों, कोई शुद्ध भोजन करने वाला उन्हें मिले या ना मिले, वो तो स्वयं अपने में 365 दिन ही शुद्ध भोजन बना के करते हैं, तो वह दातार, उत्तम दातार माना जाता है। हम लोगों ने भी ऐसी कई बार विधियां ली, नगर में निकल जाएंगे, व्रती परिवार कहीं पर खड़ा होगा तो वहीं चले जाएंगे। व्रती परिवार इतनी तैयारी में तो रहता ही है कि अचानक भी कोई मिल जाएंगे तो उसका सामान्य से तो सब है ही, ज़्यादा चिंता उसको होती नहीं है। आचार्य श्री के भी ऐसे कई संदर्भ आए जब सहज उनका आहार हुआ। फिरोजाबाद सन 1975 का बहुत मतलब ऐसा प्रेरक प्रसंग है। आज के समय की चर्चा हम करते हैं और आज का समय देखते हैं तो अलग है। उस समय जब 1975 में फिरोजाबाद में चातुर्मास करने को आचार्य श्री आए थे, तो उतना नाम उनका सभी को परिचित नहीं था और नई उम्र के थे। अकेले मुनि महाराज जी थे, छुल्लक जी वगैरह उनके साथ थे, ब्रह्मचारी लोग भी थे। तो सेठ छदामी लाल जी उस समय सोनगढ़ के रंग में रंगे हुए थे, और जो छदामी लाल जी सेठ जी ने मंदिर बनवाया, बड़ा परिसर क्षेत्र जैसा है, तो आचार्य श्री ने फिरोजाबाद के सभी मंदिरों की वंदना की और उस मंदिर में आकर के रुक गए। चतुर्मास के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा था। चर्चाओं से लोगों को ये आभास हो गया कि ये महाराज जी संभवतः यहीं चतुर्मास करेंगे, ऐसा उनका मन दिख रहा है। सेठ जी को मालूम चला, सेठ जी सक्षम थे, वो चाहते तो कुछ भी करते, लेकिन चूंकि सोनगढ़ के पंडितों से वो जुड़े हुए थे, उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आया। तो उन्होंने निवेदन करवा दिया कि गांव में और भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में से कहीं भी चौमासा कर लें तो समाज करा देगी, यहाँ अनुकूलता नहीं है, ऐसा समाचार भेजा। आचार्य श्री ने कुछ विचार ही नहीं किया कि किसने क्या कहा,
ठीक है, एक दिन वंदना करने को निकल गए, नगर के मंदिरों की वंदना की, गलियां अंदर अंदर, मंदिरों में जगह कम, खुला वातावरण नहीं, हवा नहीं, प्रशस्तता उठने बैठने या प्रवचन आदि के हिसाब से उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो वंदना करके आचार्य फिर वापस वहीं आ गए। अब जैसे ही सेठ जी को खबर लगी तो सेठ जी बोले फिर से महाराज जी वहीं आ गए। बोले हाँ वो तो महाराज जी तो वहीं आ गए। अच्छा चातुर्मास करेंगे क्या? चातुर्मास तो ऐसी चर्चा लग रही है कि करेंगे। किस तरफ से आए? वो तो राजस्थान तरफ से आए हैं। अच्छा, उन्होंने नाम पूछ लिया, जानकारी ले ली, तो वो कुछ तय करें कि उसके पहले उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी फिरोजाबाद वाले थे, उनको फ़ोन लगा के पूछा, पंडित जी कोई महाराज जी आए हैं और वो अपने यहाँ मंदिर में चतुर्मास करना चाह रहे हैं, हमारा तो कोई परिचय नहीं है, नई उम्र के हैं, कैसे जमेगा, क्या जमेगा? पंडित जी ने पूछा कि नाम क्या है, कहाँ से हैं? तो उन्होंने पता लगा लिया था, तो कहा विद्यासागर जी नाम बताते हैं। विद्यासागर जी नाम बताते हैं? यहाँ विद्यासागर जी कहाँ आएंगे? वो तो राजस्थान में है। सुन रहे हैं कि राजस्थान तरफ से आए हैं, तो विद्यासागर जी आए हैं क्या? उनके गुरु का नाम क्या है ये पता लगाओ। पूछताछ करके कहा वो तो ज्ञान सागर जी नाम बता रहे। ज्ञान सागर जी नाम बता रहे, उनके शिष्य विद्यासागर जी हैं? हाँ, जानकारी तो ऐसी मिल रही। तो प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी ने कहा कि सेठ जी कुछ मत सोचो, आप तुरंत ही जाग करके श्रीफल चढ़ाओ और उनको निवेदन करो, मैं भी आपके साथ ही आ रहा हूं। क्योंकि इतने दिनों में प्राचार्य जी ने विद्वानों के द्वारा आचार्य का नाम सुन लिया था, ज्ञान सागर जी से वो परिचित थे। नरेंद्र प्रकाश जी बहुत अच्छे विद्वान माने गए हैं, काफ़ी उन्होंने अपना योगदान समाज को दिया है। उन्होंने कहा सेठ जी यदि वही हैं तो फिर सोचो नहीं। ऐसा करके प्राचार्य जी ने उन्हें प्रेरित किया, और जब जाके उन्होंने दर्शन किया, बातचीत की, तो आचार्य श्री भी उनके नाम से जानते थे और मालूम था कि इस नगर में प्राचार्य जी विद्वान हैं, आएंगे ही आएंगे। परिचय हुआ, श्रीफल चढ़ा दिया। अब सेठ जी बहुत उत्साहित हो गए और सेठ जी ने क्या प्रबंध कर दिया कि आचार्य श्री अब चिंता नहीं करना, अब पूरे 4 महीना चौका यहीं चलेगा, अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। प्राचार्य जी ने कह दिया है चौमासा हो जाएगा। अब ये सोच रहे कि ये अकेले महाराज हैं, क्या होगा कैसे होगा, हम निश्चिंत करे देते हैं। आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा। चातुर्मास स्थापना हो गई।